नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है शिव संहिता और शिव संहिता का तीसरा पटल, अर्थात तीसरा अध्याय भी कह सकते हैं, तीसरा पटल। क्योंकि हम पहले और दूसरे पटल की चर्चा पहले कर चुके हैं, अब हम तीसरे पटल की चर्चा करेंगे। तीसरे पटल में योगाभ्यास प्रकरण है, नाड़ी शोधन है और आसनों का वर्णन है। तो चलिए तीसरा पटल हम शुरू करते हैं। तो तीसरे पटल में सबसे पहले योगाभ्यास प्रकरण उन्होंने बताया है। हृदय में एक दिव्य कमल स्थित है जो कि दिव्य चिन्हों से विभूषित और क अक्षर से ठ अक्षर पर्यंत 12 अक्षरों से सुशोभित रहता है। अभिप्राय यह है कि इस कमल के 12 दल है, जिसमें से प्रत्येक दल पर क्रमशः क, ख, ग, घ, ग, च, छ, झ, झ, य, ट, ठ अंकित है। और इसी कमल में अनादि कर्म से संश्लिष्ट और अहंकार युक्त वासना से परिपूर्ण प्राण का निवास है। प्राण की वृत्ति के भेद से इस शरीर में विविध नामों वाले जो वायु विद्यमान है, उन सभी का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं, अथवा उन सबके कहने का कुछ प्रयोजन भी नहीं है। इसीलिए उनमें जो प्रमुख वायु है उनका वर्णन जहाँ किया जाता है, प्रमुख 10 प्राण है। तो वह है अप्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल और धनंजय। अब शास्त्रों में उक्त 10 वायु ही मुख्य माने गए हैं और ये वायु अपने अपने कर्म से प्रेरित होकर शरीर में कार्यरत रहते हैं। इन 10 वायुओं में भी 5 वायु प्रधान हैं और उनमें भी जो अत्यंत श्रेष्ठ है वे मैंने 2 ही बतलाए हैं। मैंने का अर्थात है शिव जी ने 2 ही बतलाए हैं। पहला है प्राण और दूसरा है अपान। अर्थात 10 वायु में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, यह 5 प्रमुख है और पांचों में भी प्राण और अपान ही प्रमुख से भी श्रेष्ठ है। अब हृदय में प्राण और गुदा में अपान रहता है। नाभि मंडल में समान की और कंठ से उदान की स्थिति है और व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। अब नाग आदि 5 वायुओं के विषय में बताते हैं। अब उनका कार्य डकार, हिचकी, जम्हाई लेना, भूख प्यास और उन्मीलन अर्थात निद्रा काल में नेत्रों को बंद करना आदि कार्य है। और इस विधि से जो मनुष्य इस शरीर को ब्रह्मांड जान लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब मैं योग सिद्धि के विषय में का अर्थात है शिव जी जो है योग सिद्धि के विषय में कहता हूँ। उक्त प्रकार से योग सिद्धि शीघ्र होती है। इस विधि को जानने वाले योगी को योग के साधन में कष्ट प्रतीत नहीं होता। अभिप्राय यह है कि योग साधना की विधि को जान लेने पर साधक को कष्ट नहीं होता और विधि को न जानकर योग साधना करना कष्टकारी प्रतीत होता है। गुरु के मुख से सुनी हुई विद्या अवश्य ही वीर्यवती होती है। यदि गुरु के मुख से सुने समझे बिना ही उसका प्रयोग करे तो फलहीना ही तो होती ही है, मतलब वो फलहीन हो जाएंगी। साथ ही निर्वीर्या अर्थात और अत्यंत दुखदायिनी भी होती है। गुरु को सब प्रकार से संतुष्ट करके जो विद्या प्राप्त की जाती है वह विद्या शीघ्र ही फल वाली होती है। अर्थात गुरु प्रसन्न होकर विद्या के सब रहस्य शिष्य को बता दे तो उसकी सफलता में विलंब नहीं लगता। गुरु ही पिता, गुरु ही माता, गुरु ही देवता है और इसमें संदेह नहीं। इसीलिए कर्म, मन और वाणी से गुरु की भले प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की प्रसन्नता से आत्मा सभी शुभों को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए गुरु की सेवा नित्य तपस्या तत्परता के साथ करनी चाहिए। अन्य प्रकार से अर्थात अश्रद्धा से गुरु सेवा करना कभी भी शुभ नहीं हो सकता। अब गुरु की
3 प्रदक्षिणा करके दाएं हाथ से स्पर्श करे और गुरु के चरण कमलों में अष्टांग से नमस्कार करे। श्रद्धावान पुरुष को अवश्य ही विद्या की सिद्धि होती है। अब अश्रद्धावान को कदापि नहीं होती, इसीलिए यत्नपूर्वक साधना करना ही श्रेयस्कर है। सांसारिक व्यवहार में लिप्त मनुष्य का संग करने से योग विद्या की सिद्धि संभव नहीं है और न अविश्वासी साधकों को ही सिद्धि हो सकती है। जो पुरुष गुरु की पूजा नहीं करते या अधिक लोगों का संग करते हैं, वे भी पूजा नहीं करते या अधिक लोगों का संग करते हैं, वे भी असफल रहते हैं। अब मिथ्या और कठोर वचन बोलने वाले या गुरु को संतुष्ट न रखने वाले साधकों को भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि का प्रथम लक्षण है विश्वास का होना। अविश्वास होने पर उसकी संभावना ही नहीं है। अब दूसरा लक्षण है साधक का श्रद्धायुक्त होना और तीसरा लक्षण है गुरु पूजन में तत्पर रहना। चौथा लक्षण जीव मात्र में समानता का भाव रखना है। पांचवा चिन्ह इंद्रियों का संयम रखना और छठा चिन्ह है परिमित भोजन करना। इस प्रकार योग सिद्धि के 6 चिन्ह हैं, कोई 7वां चिन्ह नहीं है। योग के ज्ञाता गुरु से योग का उपदेश प्राप्त करके गुरु द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार बुद्धिपूर्वक निश्चय करता हुआ साधक साधन में तत्पर रहे। सुंदर स्वच्छ मठ में स्थित होकर योगी पुरुष पद्मासन लगाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठे और प्राणायाम का अभ्यास करे। अभिप्राय यह है कि जहाँ बैठकर साधन किया जाए वह स्थान एकांत, स्वच्छ और साधन के लिए सब प्रकार से अनुकूल हो। मठ का तात्पर्य कुटिया देवालय भी हो सकता है। शरीर को समान यानी कि सीधा रखकर हाथों को जोड़ता हुआ गुरु को प्रणाम करे और दाएं बाएं भाग में विघ्नों को नष्ट करने वाले गणेश जी को, क्षेत्रपाल को और भगवती अंबिका को प्रणाम करे। तत्पश्चात दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी मतलब दाएं नासारंध्र को रोक कर इड़ा नाड़ी यानी कि बाएं नासारंध्र से यथाशक्ति वायु को खींचकर रोके और फिर पिंगला द्वारा धीरे धीरे बाहर निकाल दे। अर्थात बाई नासिका से पूरक वायु को खींचना करके कुंभक द्वारा मतलब वायु को रोक कर और फिर दाई नासिका से रेचक करे। रेचक यानी कि वायु को बाहर निकाल दे। अब पूरक, कुंभक, रेचक यह 3 प्राणायाम के ही अंग है। इसी प्रकार बार बार पिंगला नाड़ी से पूरक करके अर्थात बाई नासिका से वायु खींचकर कुंभक करे और फिर इड़ा यानी कि बाई नासिका से धीरे धीरे वायु को निकाले, वेग पूर्वक ना निकाले। इस प्रकार योग के विधान से 20 बार कुंभक करता हुआ सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाए। और तात्पर्य यह है कि प्राणायाम के अभ्यास को उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ साधक वायु को वश में कर ले तो फिर उसके लिए कोई कष्ट शेष नहीं रह जाता। अब हम नाड़ी शोधन के बारे में चर्चा करेंगे। ऊपर कही हुई मतलब पहले जो बताई है पूरक, रेचक, कुंभक की जो हुई विधि से नित्य प्रति प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल और अर्धरात्रि के समय अर्थात 4 बार कुंभक करना चाहिए। इस प्रकार यदि आलस्य का त्याग करके नित्य नियम पूर्वक 2 महीने तक प्राणायाम करता रहे तो नाड़ी शुद्धि में विलंब नहीं होता, अर्थात निश्चय ही शुद्ध हो जाती है। मतलब जो नाड़ियाँ है इस प्रकार पूरक, रेचक, कुंभक जो प्राणायाम की विधि बताई है उसे करने से जो शुद्धि हो जाती है नाड़ियों की, विलंब नहीं होता। जब तत्वदर्शी योगी की नाड़ी शुद्ध हो जाती है तब सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और योग माया का आरंभ किया जा सकता है। नाड़ी शुद्ध होने के पश्चात योगी के देह में जो चिन्ह दिखाई देते हैं उन सभी को संक्षेप में यहाँ पर शिवजी बताते हैं। नाड़ी शुद्ध होने पर योगी का शरीर सम हो जाता है, अर्थात तब वह ना मोटा रहता है ना पतला, वरन सांचे के ढले हुए के समान सर्वांग में सम होता है।
शरीर में सुगंध आने लगती है, श्रेष्ठ कांति अर्थात उज्जवल तेज दिखाई देता है। स्वर्ग का साधन होकर उसमें माधुर्य आ जाता है। इस समय इन आरंभिक लक्षणों के साथ योग का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। यही योगावस्था कही जाती है। प्राणवायु की सिद्धि के आरंभ में मेरे द्वारा यानी कि शिवजी के द्वारा कहे हुए उक्त लक्षण होते हैं। अब शिवजी इसके फल बतलाते हैं, जिससे सभी दुखों का नाश हो जाता है। शरीर में जठरा अग्नि की वृद्धि होने लगेगी और सभी अंग सुंदर हो जाएंगे। वह श्रेष्ठ सुखदायक भोग को प्राप्त होगा और सब प्रकार के उत्साहमय बल से समन्वित हो जाएगा। उस योगी के सारे शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन अवश्य ही होगा, ऐसा शिव जी इस ग्रंथ में बताते हैं। अब उन विघ्नों को कहता हूँ, जो विघ्न शिव जी ये बता रहे हैं कि विघ्न क्या क्या है। तो जिनका उल्लंघन करने वाला दुखों के समुद्र रूप सागर से तर जाता है। अब खट्टे, रूखे, तीखे, नमकीन, सरसों के पदार्थ और कटु पदार्थ आदि का भोजन करना, बहुत घूमना, प्रातःकाल स्नान करना और शरीर में तेल मालिश करना योगी के लिए वर्जित है। वस्तु चुराना, हिंसा करना, मनुष्य में द्वेष करना, अहंकार का भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम न रखना, उपवास करना, असत्य बोलना, मोह रखना, प्राणों को पीड़ित करना, स्त्री प्रसंग करना, अग्नि सेवन करना, अधिक बोलना, प्रिय अप्रिय वचन कहना, बहुत भोजन करना आदि को अवश्य त्याग देना ही योगी का कर्तव्य है। अब शिवजी इसमें बताते हैं कि वह बताता हूँ जिनके द्वारा योग की सिद्धि शीघ्र होती है। अब इन्होंने तो ये विघ्नों के बारे में बता दिया कि किन किन कारणों से विघ्न। अब वे सिद्धि के बारे में बता रहे हैं कि योग की सिद्धि शीघ्र कैसे हो सकती है। इसे गोपनीय रखने वाले साधक को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। घृत, दूध, तांबुल व चूर्ण से रहित भोजन करें। कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्यों का कभी सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे द्रव्य उत्तेजक होते हैं। कठोर वचन ना बोले, मीठा बोले, श्रेष्ठ कुटी या अनुकूल वातावरण के स्थान, गुफा आदि में रहे और सूक्ष्म वस्त्र पहने अर्थात महीन और अल्प वस्त्र धारण करें। सिद्धांत ग्रंथों यानी कि वेदादि का श्रवण करें। सदा वैराग्य युक्त भाव से घर में रहे, ईश्वर का नाम संकीर्तन करता रहे। जो कुछ सुने वह शुभ ही सुने, अर्थात बुरी बातों को कभी ना सुने। धृति, क्षमा, तप, शौच और लज्जा का भाव रखे। गुरु की सेवा में लगा रहे। इस प्रकार से नियमों में सदा तत्पर रहने वाला योगी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य नाड़ी अर्थात दाई नासिका में स्थित पिंगला नाड़ी का प्रवाह रहने पर योगी को भोजन करना चाहिए तथा चंद्र नाड़ी में वायु का प्रवाह रहे तब शयन करना ठीक है। भोजन करने के तुरंत बाद अथवा भूखा हो तो कभी भी अभ्यास ना करें। अभ्यास काल के पूर्व घी का भोजन करना चाहिए। जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तब उक्त नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं रहती। योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा भोजन अनेक बार करना चाहिए। नित्य प्रति पूर्वोक्त प्रकार से कुंभक करे अर्थात प्राणायाम करते हुए वायु रोकने का अभ्यास करना चाहिए। इससे कुंभक सिद्ध हो जाता है और साधक को इच्छा अनुसार वायु के धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वायु के यथाशक्ति वश में कर लेने पर कुंभक सिद्ध होता है और जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी क्या नहीं कर सकता, अर्थात उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। योगी के देह में पहली बार के प्रयत्न से पसीना आता है। उस उत्पन्न हुए पसीने का देह में ही मर्दन कर ले। यदि पसीने को देह में ही ना मल लेगा तो धातु नष्ट हो जाएगा। मतलब जो पसीना निकलता है उसे हमें शरीर पर ही घर्षण करके मल लेना चाहिए। उसे किसी कपड़े से
पोंछना नहीं चाहिए। दूसरी बार के प्रयत्न से कंप होता है और तीसरी बार में मेंढक की वृत्ति होती है, अर्थात मेंढक जिस प्रकार उछलता और पृथ्वी पर आ जाता है, वैसा ही अभ्यास करने वाले का आसन भूमि से ऊंचा उठता और फिर भूमि पर आ जाता है। जब अभ्यास उससे भी अधिक दृढ़ हो जाता है, तब साधक स्वेच्छापूर्वक आकाश में गमन कर सकता है। योग सिद्धि के लिए तब तक योग शास्त्रोक्त नियमों का पालन करे जब तक कि वायु की सिद्धि ना हो जाए और जब तक उसे अल्प निद्रा और अल्प मलमूत्र ना होने लगे। तात्पर्य यह है कि जब योगी को नींद कम आने लगे और मलमूत्र भी कम आवे तो समझना चाहिए कि योग की सिद्धि होती जा रही है। तत्वदर्शी योगियों के लिए शारीरिक और मानसिक वेदना नहीं हो पाती और न पसीना, लार का स्राव एवं कृमि की ही सर्वदा उत्पत्ति होती है। साधक के देह में कफ, पित्त और वात दूषित नहीं होते। पहले कहे हुए समय तक योगी को भोजन आदि पर संयम रखना आवश्यक है। योगी यदि अत्यधिक भोजन करने और बहुत कम खाए तो भी उसे कुछ कष्ट नहीं होता और अभ्यास करते करते उसे भूचरी विद्या की सिद्धि हो जाती है। जिस प्रकार मेंढक हाथ मारकर पृथ्वी में घुसता है, वैसे ही योगी भी हाथ के तड़ाक करके पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। योगाभ्यास में अनेक दारुण विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, उनका शमन होना अत्यंत कठिन है। फिर भी साधक का कर्तव्य है कि जब तक प्राण कष्टगत हो जाए तब तक साधना में तत्पर रहे, अर्थात साधना में धैर्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए विघ्नों के उपस्थित होने पर निराश ना हो जाए। साधक को उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए इंद्रियों को वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही एकांत स्थान में बैठकर मनोयोग पूर्वक स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए ओमकार का जप भी करें। अब विद्वान साधक पूर्व जन्म के अर्जित कर्म और इस जन्म में किए गए कर्म, इन सब के फल को प्राणायाम से अवश्य ही नष्ट कर डालता है। अर्थात प्राणायाम की स्थिरता से सब प्रकार के कर्मों का नाश हो सकता है। अब योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व जन्मों के अर्जित पाप पुण्य रूप कर्मों को 16 प्राणायाम करके ही नष्ट कर डालता है। वह योगी पापों के समूहों को प्राणायाम द्वारा वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे कि अग्नि तृण को देखते देखते भस्मसात कर डालती है। अर्थात प्राणायाम की अग्नि में पाप रूपी तृण सहज में जल जाते हैं और तब इस प्रकार पापों से निर्मुक्त हुआ योगी पुण्य को भी उसी अग्नि में होम देता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार पापों को भस्म होना आवश्यक है, उसी प्रकार पुण्यों का भस्म होना भी आवश्यक है। जब पाप पुण्य दोनों ही सर्वदा क्षय हो जाता है तभी मोक्ष मिल सकता है। अब श्रेष्ठ योगी पुरुष प्राणायाम के द्वारा अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता प्राप्त करता है तथा पाप पुण्य के समुद्र रूपी संसार सागर से पार होकर तीनों लोकों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकता है। ग्रंथकार ने उक्त सिद्धियों के लक्षण का उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए अपनी ओर से कह देना उपयुक्त होगा कि अणिमा मतलब इन जो अष्ट सिद्धियां है उनका वर्णन जो है इस शिव संहिता में डायरेक्ट तो नहीं किया गया है, लेकिन उसका वर्णन जो जिस ग्रंथ के ग्रंथकार है उन्होंने इसके बारे में इसकी चर्चा, इसका परिचय दिया है। जैसे कि अणिमा, योगी अपने देह को इच्छा मात्र से अणु के समान सूक्ष्म बना सकता है। महिमा, योगी अपनी प्रकृति को वश में करके शरीर को बहुत बड़े आकार का बना सकता है। गरिमा, अल्प भार वाले देह को पर्वत के समान भारी कर सकता है। लघिमा, पर्वत जैसे भार को रुई के समान हल्का बना सकता है अथवा अपने शरीर को हल्का करने में समर्थ होता है।
और प्राप्ति दूर दूर में विद्यमान पदार्थों को अपने स्थान पर बैठे हुए ही स्पर्श कर या प्राप्त कर सकता है। और प्राकाम्य, इस सिद्धि के द्वारा साधक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होता है अथवा लोगों को इच्छित प्रदान कर सकता है। वशित्व, सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल रखने और संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में रखने में समर्थ होता है। ईशित्व, शरीर और मन के अतिरिक्त संस्थानों या चक्रों पर पूर्ण प्रभुता प्राप्त करता हुआ संसार के सभी पदार्थों का इच्छा अनुसार प्रयोग करने में शक्य होता है। तो इस प्रकार प्राणायाम के प्रभाव से ये जो सिद्धियां है वो प्राप्त होने पर सर्वत्र गमन की शक्ति आ जाती है। उक्त प्रकार से क्रम पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास होने पर प्राणवायु के 3 घड़ी तक रोके रखने की शक्ति हो जाए, जब योगी अपनी इच्छा के अनुसार सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, यह सत्य है। वह वाक सिद्धि में समर्थ हो जाता है, यानी जिस विषय को ना जानता हो उन पर भी बोल सकता है अथवा शास्त्र का व्याख्यान या कविता आदि कर सकता है। स्वेच्छाचरित की सामर्थ्य और दूरदर्शन की शक्ति आ जाती है। दूरदर्शन यानी कि उसे दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। दूर श्रुति अर्थात सुदूर के शब्दों को भी सुन सकता है और सूक्ष्म दर्शन अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकता है और दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो सकता है। पर काया प्रवेश के बारे में यहाँ पर बताया है। अब वह अपने मलमूत्र को जिस पर लेप कर दे तो वह स्वर्ण के समान हो जाता है। योगी को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा आकाश में उड़ने की सामर्थ्य हो जाती है। इन सभी कार्यों को योगी पुरुष कुंभक को सिद्ध करके पूर्ण कर सकता है। अब इसके पश्चात उसकी घटावस्था हो सकती है और वायु के अभ्यास में परायण योगी घटावस्था में संसार में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। अब घटावस्था क्या है, इसके बारे में बताया गया कि यह बताते हैं कि प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्मा और परमात्मा जब एकत्र हो जाए तब योगी की घटावस्था कहलाती है। जब योगी में याम मात्र अर्थात 1 प्रहर तक वायु धारण की शक्ति हो जाए तब साधन में अंतर न आने पर अवश्य ही प्रत्याहार हो सकता है। योगी को जिस जिस पदार्थ की जानकारी हो उसी उसी पदार्थ में उसे आत्मा की भावना करनी चाहिए। जिस इंद्रिय के द्वारा जिस पदार्थ का बोध होता हो उसी में आत्मभाव करने से इंद्रिय जय हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जैसे चक्षु से रूप का या कानों से शब्द का बोध होता है, तब उस रूप अथवा शब्द में आत्मभाव करने से चक्षु रूप में आसक्त ना होने और कान शब्द में आसक्त ना होंगे तो चक्षु या कान रूप इंद्रियां स्वयं ही वश में हो जाएंगी। यही अन्य इंद्रियों और विषयों के संबंध में समझना चाहिए। जब एक बार पूरे 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे, 1 प्रहर मतलब 3 घंटे तक योगाभ्यास द्वारा कुंभक की स्थिरता रहे अथवा 8 घड़ी तक वायु को निश्चल रख सके तो अपने ही सामर्थ्य से केवल पैर के एक अंगूठे से खड़े रहने की शक्ति आ जाती है। परंतु योगी को उस सामर्थ्य की गोपनीयता रखने के लिए विक्षिप्त जैसी चेष्टा प्रदर्शित करनी चाहिए। आशय यह है कि योगी अपनी शक्ति का प्रदर्शन का प्रयत्न कभी ना करे। तदनंतर अभ्यास करते करते योगी को परिचय जो अवस्था होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जब वायु चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का त्याग करके निश्चल हो जाता है तब वायु परिचित होकर मार्ग से आकाश में संचार करता है। तब क्रिया शक्ति को ग्रहण किए हुए योगी अवश्य चक्रों के भेदन में समर्थ होता है। आशय यह है कि परिचय अवस्था की उपलब्धि से योगी को षटचक्र भेदन की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है और वह
अवस्था या क्रिया अभ्यास से सिद्ध होती है। आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं कि यही चीज़ें जो घटावस्था है, परिचय अवस्था है और निष्पत्ति अवस्था है, ये और इन अवस्थाओं की जो चर्चा है वो हठ योग प्रदीपिका में भी की गई है। तो उसकी चर्चा जब हम हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी हम आपको इस बारे में बताएंगे। जब अभ्यास के योग से परिचय अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तब योगी अवश्य ही त्रिकूट कर्मों को देख सकता है। यहाँ त्रिकूट कर्म का अर्थ है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक कर्म। मानसिक दुख, आध्यात्मिक भूत प्रेत आदि से होने वाले कष्ट, अर्ध भौतिक और कर्मानुसार देवादि से प्राप्त कष्ट आदि दैविक कहलाते हैं। ये त्रिकूट कर्म है। योगी को इनका ज्ञान हो जाता है और ओमकार के जप के प्रभाव से उस त्रिकूट कर्म का नाश करने में सामर्थ्य होता है। यदि उसे अपने पूर्वार्जित कर्मों को भोगने की इच्छा होती है तब वह उन्हें भोग सकता है। तो इतना सामर्थ्य इस क्रिया से, इस अवस्था में हो जाता है। जब योगी 5 प्रकार की धारणा को सिद्ध कर लेता है तब वह पंचभूतों से किसी प्रकार का भय नहीं रखता। अर्धार चक्र में वायु को 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे तक धारण करे, फिर उससे ऊपर स्वादिष्ठान में 2 घंटे तक धारण करे और इसी प्रकार मणिपुर में और अनाहत में भी 2-2 घंटे तक वायु धारण करने का विधान है। फिर विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र में भी 5-5 घड़ी तक की वायु धारणा का अभ्यास करे। अब इस प्रकार गुधा, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रुकुटियों के मध्य स्थित 6 चक्रों में वायु धारणा करने से इस अभ्यास सिद्ध होने वाले योगी का पंचभूतों के द्वारा नष्ट होना कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार के अभ्यास की दृढ़ता द्वारा पंचभूतों की धारणा करने वाला योगी 100 ब्रह्माओं का मृत्यु काल पूर्ण होने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के अभ्यास कर्म जो क्रम होता है, ये जो अभ्यास का क्रम है, के द्वारा योगी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब वह अनादिकाल से चले आते हुए कर्म बीज का उल्लंघन नाश करता हुआ अमृत का पान करने में समर्थ होता है। जब अपने अभ्यास रूपी कर्म से योगी को समाधि का ज्ञान हो जाता है तब वह ज्ञान संपन्न हुआ समाधि में मग्न हो जाता है। अर्थात ज्ञान को संपन्नता होने पर जो ज्ञान है जो उसे प्राप्त हुआ है और उसकी संपन्नता हो जाती है, भरपूर हो जाता है, तो समाधि की अवस्था प्राप्त होने में देर नहीं लगती। इस प्रकार ज्ञान की संपन्नता होने पर समाधि भी इच्छा अनुसार होती है। अर्थात समाधि में जिस ध्येय का ध्यान किया जाता है उसी में चित्त नितांत लीन हो जाता है। वह योगी वायु के चैतन्य को ग्रहण करता हुआ क्रिया शक्ति को वेगवती बना लेता है और सभी चक्रों को जीतकर ज्ञान शक्ति में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान में ही तल्लीन हो जाता है। शिवजी कहते हैं कि अब मैं क्लेशों को नष्ट करने के लिए प्राणवायु के उस साधन को कहता हूँ जिससे कि इस संसार चक्र में होने वाले रोगों का निश्चय ही नाश हो जाता है। आशय यह है कि साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है, अन्यथा साधना में चित्त नहीं लगेगा। इसीलिए शिवजी ने रोगनाशक उपाय कहा है कि यदि जीवा को तालू के मूल में लगाकर बुद्धिमान योगी प्राणवायु का पान करता है तो उसके रोगों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राण अपान के विधि विधान को जानने वाला जो साधक कौवे की चोंच के समान मुख मुद्रा बनाकर शीतल वायु को पीता है वह साधक अवश्य ही मोक्ष का भाजन है, मतलब मोक्ष प्राप्त करने वाला योग्य है, पात्र है। जो विद्वान विधि सहित नित्य प्रति सरस वायु का पान करता है उसके सभी रोग, श्रम, दाह और वृद्धावस्था आदि का शीघ्र नाश हो जाता है।
आशय यह है कि उक्त प्रकार का साधन करने वाले को सभी रोग हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार के रोग नहीं होते, उससे कोई रोग, बुढ़ापा, कष्ट, दुख नहीं होता है। जो योगी जीभ ऊंची करके अर्थात ब्रह्मरंध्र मार्ग में ले जाकर चंद्रमा से निकलते हुए अमृत रस का पान करता है, वह 1 महीने में ही मृत्यु को अवश्य जीत लेता है, अर्थात दीर्घजीवी हो जाता है और वह मरने से नहीं डरता। जीभ को ऊंची करके अमृत पान करना खेचरी मुद्रा की प्रक्रिया है। जो योगी नीचे के दांत से राजदंत को दबाकर उसके छिद्र के द्वारा विधि पूर्वक वायु को पीता है और साथ कुंडलिनी देवी का ध्यान करता है तो वह 6 महीने में ही कवि हो जाता है। ऊपर कही हुई जो काकी मुद्रा की विधि से जो योगी दोनों संध्याओं में कुंडलिनी के मुख का ध्यान करता हुआ प्राणवायु का पान करता है, उसका क्षय रोग शीघ्र ही शांत हो जाता है। जो विद्वान योगी कौवे की चोंच जैसी मुद्रा बनाकर दिन रात प्राणवायु का पान करते हैं, उनके रोग अवश्य नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें दूर के शब्द श्रवण शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कि दूर की जो ध्वनियाँ हैं, दूर की ध्वनियाँ सुनने की जो आवाज़ें हैं उसे सुनने की उनमें शक्ति आ जाती है, दूरदर्शन की क्षमता यानी कि दूर की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वह योगी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में भी समर्थ हो जाता है। जो मेधावी पुरुष दांत के द्वारा दांत को पीड़ित करके तथा जीभ के ऊपर करके शनैः शनैः वायु का पान करा, पीड़ित का अर्थात ये नहीं है कि उसे काट देना या फिर उसे दांत के बीच में दबा देना, दांतों से दांत, मतलब पीड़ित का अर्थ यहाँ पे अलग लिया गया है, ठीक है। वह शीघ्र ही मृत्यु को जीत कर चिरंजीवी हो जाता है। ये है दांत से दांत, जैसे शीतकारी प्राणायाम में करते हैं, दांत से दांत पीड़ित। जो योगी इस अभ्यास को नित्य प्रति करता है वह 6 महीने में ही सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उक्त प्रकार से 1 वर्ष तक अभ्यास करता रहे तो अवश्य ही मृत्यु को जीत लेता है। इसीलिए योग साधना करने वाले मुमुक्षु को यत्नपूर्वक इसका साधन करना चाहिए। यदि इस प्रकार का साधन 3 वर्षों तक कर लिया जाए तो निश्चय ही भैरव हो जाता है, अर्थात भैरव के समान सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। साथ ही अणिमादि अष्टसिद्धियों की उपलब्धि होती है और उस साधक के वश में समस्त भूतगण स्वयं ही हो जाते हैं। यदि योगी की जीभ आधे क्षण के लिए भी ऊपर स्थित हो जाए तो क्षण भर में ही सभी रोग जरा मरण का नाश हो जाएगा। आशय यह है कि खेचरी मुद्रा द्वारा अमृत का स्वरूप पान कर ले तो अमर हो जाता है। जो पुरुष जीभ को प्राण के सहित पीड़ित करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान से अवस्थित हो जाता है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती और यही कथन नितांत सत्य है, ये शिव जी कहते हैं। इस प्रकार योगाभ्यास करने वाला योगी द्वितीय कामदेव हो जाता है, अर्थात कामदेव के समान रूप लावण्य युक्त होता है और उसे कभी भूख, प्यास, निद्रा या मूर्छा से पीड़ित नहीं होना पड़ता। अब इस विधान से अभ्यास करने वाला योगी संसार में सभी सुखों से रहित होकर इच्छा अनुसार आचरण करने में समर्थ होता है और किसी प्रकार की भी आपत्तियों में नहीं फंसता। वह किसी प्रकार के पुण्य पाप से भी लिप्त नहीं होता और न संसार में पुनर्जन्म ही धारण करता है। यह दिव्यलोक में विचरण करने में समर्थ होने के कारण देवताओं के साथ सुखपूर्वक विचरण करता है, अर्थात वह सब प्रकार से समर्थ होकर सभी दिव्यताओं को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि योगासन बहुत प्रकार के हैं, उनमें 84 प्रमुख है और उनमें भी 4 अति प्रमुख माने गए हैं। उन्हें शिवजी बताते हैं कि सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन।
ये जो आसन है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह 4 आसन जो है वह अत्यधिक सरल है और अत्यंत ही उपयोगी भी है। अब इनके द्वारा प्राणवायु भी सहज ही वशीभूत होती है। अब सिद्धासन का वर्णन करते हैं शिव जी इस ग्रंथ में, शिव संहिता में सिद्धासन 4 आसन उन्होंने प्रमुख बताए हैं और 84 प्रमुख है और उसमें भी अति प्रमुख 4 है, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। अब उसमें ये आसन क्या होते हैं, इनका वर्णन। तो पहला है सिद्धासन का वर्णन। योग का जानने वाला साधक योनि स्थान में पाँव की एड़ी से पीड़ित करे, और पीड़ित का मतलब रखे वहाँ पर दबाए, और द्वितीय पाँव की एड़ी को मेढा में मूल स्थान पर रखे, तब तथा भो के मध्य यहाँ पर इस स्थान पर भ्रू मध्य दृष्टि को स्थित करके और जितेंद्रिय रहता हुआ शरीर को सीधा वेग रहित करके, अर्थात मन में किसी प्रकार की उत्तेजना का आवेश न आने दे, इस प्रकार शांत चित्त और स्थिर दृष्टि से आसन लगाकर बैठे। यह सिद्धि को भी सिद्ध प्रदान करने वाला सिद्धासन, मतलब सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए यह सिद्धासन का प्रयोग करना चाहिए, सिद्धासन लगाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार योगा अभ्यास करते करते योग का ज्ञान शीघ्र ही हो जाता है। इसीलिए यह सिद्धासन वायु का अभ्यास करने वाले साधक को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से संसार सागर से मुक्त होकर योगी परम गति को प्राप्त होता है। यह आसन सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत गोपनीय है, जिसका ध्यान करने मात्र से योगी की सब पापों से मुक्ति होती है। अब पद्मासन का वर्णन करते हैं। तो दोनों पावों को उत्तान या सीधे करके उन्हें प्रयत्नपूर्वक जांघों पर रखे तथा दोनों हाथों को भी उत्तान अर्थात सीधे फैलाकर जांघों के बीच ले और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। फिर जीभ को दांतों के मूल में स्थापित करके हृदय पर ठोड़ी लगा ले और अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर यथाशक्ति धीरे धीरे पूरक द्वारा प्राणवायु धारण करे, अर्थात कुंभक करे, और फिर धीरे धीरे ही रेचन द्वारा वायु निकाल दे। इस प्रकार के अभ्यास से यह पद्मासन सिद्ध हो जाता है। यह आसन सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला और अत्यंत दुर्लभ है, और इस योग को जानने वाला विद्वान साधक ही सिद्ध कर सकता है। इस आसन की सिद्धि उसी को हो सकती है जिसे इसका ठीक प्रकार से ज्ञान हो। जिसे इसके विषय में पूरी जानकारी ना हो, उसको इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार उक्त आसन यानी कि पद्मासन का अनुष्ठान करने वाले साधक के प्राण सम हो जाते हैं और सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। इससे साधक की सम अवस्था हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। और योगी पद्मासन में स्थित होकर प्राण अपान वायुओं को विधिवत एक करने का अभ्यास सिद्ध कर लेता है। वह निश्चय ही संसार से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब उग्रासन का वर्णन करते हैं। दोनों पावों को साथ साथ मिलाकर और फैलाकर दोनों हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़ ले और जानु पर सिर रखे, और यह उग्रासन कहलाता है। अब इससे वायु का दीपन होता है तथा मृत्यु का भी नाश होता है। इस सर्वश्रेष्ठ आसन को पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं। बुद्धिमान लोगों को इसका साधन नित्य प्रति नियम पूर्वक करना चाहिए। इसके अभ्यास से योगी का वायु पश्चिम मार्ग से निश्चय ही संचार करता है। इस प्रकार अभ्यास में लगे रहने वाले साधकों को यह सब प्रकार की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए योगी का कर्तव्य है कि वह आत्मा की सिद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। यह आसन प्रयत्नपूर्वक गोपनीय है, इसे हर किसी को देने का निषेध है, केवल अधिकारी पुरुष को ही देना चाहिए। इस आसन के द्वारा शीघ्र ही वायुवश हो जाता है और दुख एवं रोग आदि कष्टों का भी नाश हो जाता है।
और अंतिम आसन है स्वास्तिकासन, जिसका वर्णन है जानु और उरु के मध्य में स्थान रूप से पावों को नीचे ऊपर रखे और समकाय अर्थात शरीर को सीधा रखे और सुखपूर्वक आसन लगाकर बैठे। यह स्वास्तिकासन कहलाता है। इस विधि से विद्वान साधक वायु का साधन शीघ्र ही कर लेने में समर्थ होता है। उसे वायु की सिद्धि हो जाती है, उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं होती। अर्थात जो पुरुष आसन को सिद्ध कर लेता है उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, यह सरलतापूर्वक सिद्ध हो जाता है, इसीलिए यह सुखासन भी कहलाता है। यह सभी दुखों का नाश करने वाला स्वास्तिकासन अथवा सुखासन योगियों को गुप्त ही रखना चाहिए। यह आसन सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत कल्याणकारी है। इस प्रकार शिवजी ने तृतीय पटल में योगाभ्यास, नाड़ी शोधन और आसनों का वर्णन किया है। अगले भाग में हम चतुर्थ पटल की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, शास्त्रों की चर्चा पसंद आ रही होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।